बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। तो आज हम बना रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त सा ईद के दूसरे दिन का मेन्यू आपके लिए लेकर आई हूँ, जिसे हम बहुत ही आसानी के साथ बनाएंगे अपने घर के अंदर। और आप भी देख लीजिए किस तरीके से हमने ईद का मेन्यू डिसाइड करना है, क्या बनाना है क्या नहीं बनाना। तो बहुत ही स्पेशल सा ये मेन्यू है, ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। तो इसमें मैं 4 डिशेज़ बना रही हूँ और बहुत ही सिंपल वे में बनाकर आपको दिखाऊँगी। और तो इस वीडियो को बिना स्किप के एंड तक देखिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त ये वीडियो है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बनाएंगे गार्लिक चिकन, तो जो कि बहुत ही टेस्टी बनती है। यहाँ पर हमने हाफ़ kg बोनलेस चिकन ले लेना है, 1 चम्मच नमक डालकर, और 1 चम्मच हमने छोटे वाला डालना है काली मिर्च, और उसको हमने मिक्स करना है। और इसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे 1 टेबल स्पून मैदा डालेंगे, और इसको हमने इस तरीके से करके कोट करना है इसमें। तो यहाँ पर इसको हमने कोट कर लेना है। अब यहाँ पर आप इसको चाहे तो मैरिनेट करके रख सकते हैं, या चाहे तो डायरेक्टली इसको फ्राई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर नहीं कर रही हूँ मैरिनेट, अब मेरे पास टाइम नहीं है। अब यहाँ पर मैंने ग्रिल पैन ले लिया है, चाहे आप तो कोई भी पैन वगैरह ले सकते हैं। अब इसको मैंने ग्रीस कर लेना है, हल्का सा ऑयल डाला है, और जो हमने चिकन को मसाला लगाया था वो उसके ऊपर हमने इसको रोस्ट कर लेना है। हल्का सा इसके अंदर कलर आएगा तो इसको अब हमने इसकी साइड को चेंज करना है। अच्छे से दोनों साइड से कलर आने के बाद इसको हमने निकाल देना है। तकरीबन 3 से 4 मिनट के अंदर अंदर ये चिकन जो है हमारा अच्छे से गल जाएगा, तो और कलर भी खूबसूरत सा आ जाएगा। तकरीबन यहाँ पर 5 मिनट आप दीजिएगा चिकन को, ये रेडी हो जाएगा। अब इसको निकाल देते हैं अपने प्लेटर में। अब आ जाते हैं दूसरे पैन में। यहाँ पर लेते हैं हम 1 टेबल स्पून तकरीबन बटर ले लेते हैं। बटर नहीं है आपके पास तो घी भी ले सकते हैं। यहाँ पर देखें मैंने ले लिया है 2 टेबल स्पून तकरीबन क्रश किया हुआ है मेरे पास लहसुन, और इसको अच्छे से चॉप किया हुआ है ये, और इसको हमने बटर के अंदर सौटे कर लेना है। अच्छी सी खुशबू आने लगेगी ना, तो इसके अंदर हमने 1 टीस्पून डाल देना है मैदा, और उसके बाद हमने डाल देना है 1 टेबल स्पून चिकन पाउडर है मेरे पास, और उसको मैंने थोड़े से पानी के अंदर मिक्स कर लिया था, क्योंकि डायरेक्टली डालते हैं ना तो वो लगने लगता है, तो इसलिए मैंने पानी के अंदर मिक्स करके उसको मैंने ऐड कर देना है इसके अंदर। और इसको इसी के साथ 1 मिनट तक इसके साथ ही हमने फ्राई करना है। अब यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पानी और ऐड किया है ताकि अच्छे से इसको मैं फ्राई कर सकूँ। यहाँ पर मैं थोड़ा सा फ्लेवर दूंगी काले मिर्च का, तो हाफ़ टी-स्पून में यहाँ पर काली मिर्च ऐड कर दूंगी, और इसको भी मिक्स कर लेते हैं। अब इसके अंदर हम डाल देते हैं चिकन, जो कि हमने रोस्ट किया हुआ था वो चिकन अब इसके अंदर हमने डाल देना है। तो बहुत ही ज़बरदस्त ये डिश बनती है, सभी को बहुत पसंद आती है, लाइट से मसालों के साथ होती है, क्योंकि रमज़ान में बहुत सारे हमने ऑयली चीज़ें खाई भी होती हैं, तो वैसे ही पेट का सिस्टम जो है आउट हुआ होता है, तो इसीलिए इस तरह की डिशेस जो हैं काफ़ी खाने में आती हैं, तो काफ़ी आराम से खाई जाती हैं। अब यहाँ पर देखिए चिकन डालकर मैंने इसके अंदर मिक्स कर दिया है। अब इसको मैं एक दफ़ा कवर लगा दूँगी ताकि सारा फ्लेवर जो है गार्लिक का हमारे चिकन के अंदर आ जाए। तकरीबन 2 से 3 मिनट तक का मैं इसको कवर लगाऊँगी। अब यहाँ पर ये देखें 3 मिनट के बाद मैंने इसका कवर हटाया है, तो आप देख सकते हैं ज़बरदस्त इसकी खुशबू भी बहुत आ रही है, और काफ़ी अच्छा सा ये चिकन जो हमारा जूसी सा बन के तैयार हो गया है। तो बहुत ही अच्छी सी गार्लिक की खुशबू आ रही है, और खाने में भी काफ़ी ये टेस्टी लगता है। अब इसके ऊपर से हम थोड़ा सा हरा धनिया चॉप किया हुआ डाल देते हैं, थोड़ी सी चॉप की हुई हरी मिर्चें ऐड कर देंगे ऊपर से, और ऊपर से काली मिर्च भी चाहे तो ऐड कर सकते हैं। और इसको मैं डिश आउट कर देती हूँ। तो ये मज़ेदार सी डिश तो हमारी हो गई है रेडी। अब आप इसको खाइए, बनाइए, और मुझे अपना फीडबैक भी दिया करें कि किस तरीके से मेरी रेसिपीज़ आपको अच्छी लगती हैं, बनाने में कैसी लगती हैं। तो यहाँ पर देखिए इसको मैं डिश आउट कर रही हूँ। तो बहुत ही मज़ेदार से हमारा जूसी सा गार्लिक चिकन जो है बन के तैयार हो गया है। चाहे तो आप इसको चपाती के साथ खा लें या पराठों के साथ खा लें, ये बहुत ही टेस्टी लगता है, और चाहे तो फिर ऐसे भी इसको खा सकते हैं। तो बहुत ही मज़ेदार का ये चिकन हमारा बना है। अब नेक्स्ट रेसिपी की तरफ आते हैं। यहाँ हम बना रहे हैं एक बहुत ही मज़ेदार सा अफ़गानी चिकन, तो ये भी काफ़ी टेस्टी बनता है। स्मोकी अफ़गानी चिकन हम बनाएंगे, बहुत ही अच्छी से इसकी ग्रेवी बन जाएगी, और बहुत ही मज़ेदार सी इसकी ग्रेवी बनेगी। तो इसको भी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपनी ईद पर। अब यहाँ पर देखें मैंने तकरीबन ले लिया है चिकन, यहाँ पर 700 ग्राम है, और यहाँ पर देख जो मेरे पास है ये लेग पीस है, इसको मैंने इस तरीके से कट्स लगा लिए हैं ताकि मसाला जो है हमारा इसके अंदर अच्छे से चला जाए, और काफ़ी अच्छा सा इसका अंदर तक टेस्ट आए। अब इसको हम मैरिनेट कर देते हैं।
अब इसके अंदर डालते हैं हम 1 टीस्पून सबसे पहले नमक ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून हम डाल देंगे कुटा हुआ धनिया, 1 टीस्पून कुटा हुआ ज़ीरा ऐड कर देंगे और डाल देंगे इसके अंदर हम 1 टीस्पून कुटा हुआ ज़ीरा हमने इसे डाल दिया। 1 टीस्पून हमने इसके अंदर डाल दिया है गरम मसाला। अब यहाँ पर इसको हमने मिक्स नहीं करना है, इसको हम पहले साइड पे रखते हैं। अब इसकी हमने एक चटनी बना लेनी है। अब यहाँ पर देखिए प्याज है मेरे पास एक बड़े साइज़ का, कटिंग कर दिया है मैंने। 5 से 6 लहसुन के जवे हैं, 2 टुकड़े मेरे पास अदरक के हैं, 6 से 7 हरी मिर्चें हैं, एक बंच मेरे पास है धनिया। और यहाँ पर मेरे पास 15 काजू है, इनको मैंने भिगो दिया था। अब इसको हमने काजू के साथ मिलाकर इसका पेस्ट तैयार कर लेना है इन सारी चीज़ों का, और वो पेस्ट हम इसके चिकन के अंदर डाल देना है। ठीक है, ये कर लेना है, इन सारी चीज़ों का मिक्सर तैयार करना है। तो इससे जो ग्रेवी बनेगी काफ़ी अच्छी सी स्मूदी सी बनेगी, काफ़ी टेस्टी बनेगी। अब इसको हम यहाँ पर मिक्स करते हैं। अभी इसके अंदर हमने एक और चीज़ डालनी है इसकी मैरिनेशन के लिए। अब यहाँ पर ये देखें मेरे पास है ये मलाई है दूध की, आधा कप दूध की मलाई है, तो वो ले लेनी है आपको। अगर मलाई नहीं लेना चाह रहे तो क्रीम भी ले सकते हैं। तो आधा कप मेरे पास है दही, तो आधा कप दूध की मलाई है, आधा कप दही है। इन दोनों चीज़ों को मिक्स कर लेना है और अच्छे से मिक्स कर कर इसके अंदर हमने ऐड कर देना है, चिकन के अंदर ऐड कर देंगे। तो मैंने इसको ब्लेंडर में मिक्स कर लिया था ताकि एक सी हो जाए। यहाँ पर ये देखिए मिक्स कर कर इसको हमने चिकन के अंदर मिक्स कर देना है और इसको छोड़ देना है तकरीबन आधे घंटे के लिए। आधा घंटा इसको हमने छोड़ना है ताकि अच्छे से चिकन के अंदर सबका फ्लेवर आ जाए, और आधे घंटे के बाद इसको हम फ्राई करेंगे। तो इसको साइड पे कर देते हैं। अब यहाँ पर देखें चिकन जो है हमारा आधे घंटे के बाद रेडी हो गया है, मैरिनेट हो चुका है। अब इसको हमने ऑयल अच्छे से गर्म कर लेना है और इसको हमने रोस्ट करना है। इसके एक पीस को उठाना है और रोस्ट करना है, और बाकी की ग्रेवी जो बचेगी ना उसको हमें इसकी ग्रेवी तैयार करनी है। तो यहाँ पर चिकन को हम पहले रोस्ट कर देते हैं। अब एक साइड से अच्छे से ही डन हो जाएगा तो इसकी साइड को हम चेंज करेंगे। यहाँ पर कलर आ जाएगा खूबसूरत सा और चिकन गल भी जाएगा। तो यहाँ पर हमें चिकन को 80% कुक करना है। यहाँ पर ये अच्छे से रोस्ट हो जाएगा और इसके अंदर खूबसूरत सा एक कलर आने लगेगा ना, तो फिर इसको हमने निकाल देना है अपने अलग से एक प्लेटर में। तो यहाँ पर इसकी साइड को मैं चेंज कर रही हूँ। तकरीबन चिकन को रोस्ट करने में भी हमें 5 से 6 मिनट लगेंगे। यहाँ पर ये देखें कलर कितना अच्छा सा आया है, और यहाँ पर हमें मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसको फ्राई करना है, रोस्ट करना है। अच्छे से कलर आ चुका है। अब मैं इसको निकाल देती हूँ। पहले इसके ऊपर हमने स्मोक लगा देनी है। तो यहाँ पर देखिए चिकन अच्छा जो रोस्ट हो चुका है, इसके अंदर हमने पहले स्मोक लगा देना, क्योंकि स्मोकी अफगानी चिकन हम बना रहे हैं ना। इसके बाद इसको हमने स्मोक लगाकर फिर निकालना है। यहाँ पर पहले मैंने एक अच्छा सा कोयला रख दिया है सुलगाया हुआ। अब इसके ऊपर मैं थोड़ा सा ऑयल डालूँगी ताकि अच्छी सी स्मोक बन सके। 1 मिनट का हम स्मोक देंगे इसको। अब यहाँ पर ये देखें स्मोक अच्छा खासा आ चुका है, इसमें काफ़ी अच्छा सा फ्लेवर आ गया है। अब इसको निकाल देते हैं। अब दूसरा एक पैन लेंगे जिसके अंदर हम बनाएंगे इसका ग्रेवी मसाला। इसको साइड पे करते हैं। इसी ऑयल को आप यूज़ कर सकते हैं इसकी ग्रेवी बनाने में। तो यहाँ पर ये देखें एक पैन मैंने ले लिया है। अब इसके अंदर मैंने दूसरा ऑयल डाल दिया, लेकिन आप उसी ऑयल को भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आधा कप मैं ऑयल लूँगी, आधे कप से थोड़ा सा कम है। अब इसके अंदर कुछ मसाले जाएंगे। छोटी इलायची है, काली मिर्च है साबुत, 4 लौंग है, 2 है मेरे पास दालचीनी। इसको ऑयल के अंदर डाल देंगे। ऑयल में से ये थोड़ा सा कड़कने लगेंगे तो इसके अंदर हम डाल देंगे जो कि मैरिनेट का मसाला बचा था ना, वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। इससे जो इसकी ग्रेवी बनेगी ना बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी, बहुत ही अच्छी। अब इसको हमने कुक करना है। थोड़ा सा पानी के साथ मैं इसके अंदर डाल रही हूँ, कुक कर देंगे इसको हमने थोड़ा जब तक कि ये ऑयल छोड़ने लगे। जब इसका ऑयल सेपरेट होने लगेगा ना, जब तक हम इसको कुक करेंगे। तकरीबन 3 से 4 मिनट और पकाएंगे इसको। अब यहाँ पर ये देखें ऑयल इसका अलग हो गया है और इसके अंदर बबल्स आ रहे हैं, मतलब ये रेडी हो गई है। अब इसके अंदर हम डाल देंगे
अपना रोस्ट किया हुआ चिकन। तो इन बबल्स से ना थोड़ा सा एहतियात किया करें, ये बहुत ज़्यादा लगते हैं, अगर करीब होएंगे ना आप इनके तो दूर रहा करें थोड़ा सा। तो यहाँ पर देखिए चिकन में डाल रही हूँ। अब चिकन डालने के बाद इसको हमने मिक्स कर देना है। तो बहुत ही अच्छी सी ये डिश बनती है, बहुत ही ज़बरदस्त इसका फ्लेवर आता है और बहुत ही अच्छी सी खुशबू भी आ रही है। जब आप इसको अपने दस्तरखान पे लगाएंगे ना तो आपकी खुशबुओं से ही आपके जो गेस्ट होंगे उनकी भूख बढ़ जाएगी। तो बहुत ही टेस्टी ये बनता है, ज़रूर इसको आप भी बनाइएगा अपनी ईद पर, और ईद को स्पेशल बनाइएगा। यहाँ पर इसको मैं कवर लगाऊंगी तकरीबन 2 से 3 मिनट का, ताकि ग्रेवी का फ्लेवर भी चिकन के अंदर अच्छा सा आ जाए। तो अब यहाँ पर ये देखें अच्छे से इसको मैंने कवर लगा दिया था और ये अच्छे से कुक हो चुका है। मज़ीद जो चिकन हमने 80% कुक किया था ना, अब वो फुल डन हो गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी ग्रेवी बहुत ही ज़बरदस्ती बनी है। और अब यहाँ पर इसके ऊपर से हमने गार्निशिंग कर देनी है। देख सकते हैं ना ग्रेवी कितनी स्मूदी सी है, खाने में बहुत ही मज़ेदार लगेगी। आप इसको नान के साथ खाएं, चपातीस के साथ खाएं, या फिर चावल, वाइट चावल होते हैं उसके साथ भी खाएं, बहुत टेस्टी लगता है ये। इसके ऊपर से मैंने थोड़ा सा डाल दिया है धनिया, थोड़ी सी अदरक हम डाल देंगे और ऊपर से लेमन जूस भी डाल सकते हैं आप। तो ये देखिए मज़ेदार सी हमारी जो है अफ़गानी चिकन तैयार है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पर हम बना रहे हैं चिकन की दम बिरयानी, बहुत ही टेस्टी बनेगी। 45 मिनट के अंदर अंदर हम ये बिरयानी तैयार कर लेंगे बिना ही किसी झंझट के, एक साथ ही सब कुछ चढ़ा देते हैं। तो उसके लिए हमने यहाँ पर क्या करना है, उससे पहले हमने यहाँ पर एक चिकन ले लेना है और वो एक उसी पतीले में लेना है जिसके अंदर हम बिरयानी बनाने वाले हैं। तो चिकन मैंने यहाँ पर ले लिया है 700 ग्राम। 2 टेबल स्पून भर के मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी कश्मीरी लाल मिर्च, और 1 टेबल स्पून मैं इसके अंदर डाल रही हूँ चिली फ्लेक्स। 1 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर डाल दिया है धनिया पाउडर, और इसके अलावा यहाँ पर 1 टीस्पून मैं इसके अंदर डाल दूँगी हल्दी का पाउडर, और इसके अलावा यहाँ पर हम नमक डाल देंगे 1 से 1.5 टेबल स्पून डालेंगे। बाकी आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, क्योंकि चावल में भी नमक होता है। तो यहाँ पर हम चिकन के हिसाब से डाल देंगे। आधा चम्मच मैंने इसमें डाल दिया है काले मिर्च, और 1 टेबल स्पून मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है। आधा चम्मच मैंने इसके अंदर डाला है गरम मसाला पिसा हुआ। अब यहाँ पर दही है मेरे पास, 1 कप दही है, फिटा हुआ दही हमें चाहिए, और वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। यहाँ कुछ खड़े मसाले हैं, ज़ीरा 1 टीस्पून, 1 टेबल स्पून धनिया है, 1 टीस्पून सौंफ है, बादियान के फूल हैं 2, यहाँ पर 3 बे लीफ है मेरे पास, 2 दालचीनी हैं, 4 लौंग हैं, 2 बड़ी इलायची है, और 8 से 10 दाने हैं मेरे पास काली मिर्च के, जायफल है और जावित्री है, एक टुकड़ा भी। इन सबको हमने पीस लेना है और पीस कर हमें इसके अंदर ऐड कर देना है। यहाँ पर देखिए मैंने पीस लिया है, इसको हमने इसके अंदर ऐड कर देना है। बड़ा मज़ेदार सा ये बिरयानी मसाला बनता है। अब यहाँ पर कुछ मेरे पास कटे हुए टमाटर हैं, 2 हैं तकरीबन, उसको मैंने स्लाइस में काट लिया है। लेमन है मेरे पास 1 स्लाइस में कटा हुआ, और 4 से 5 हरी मिर्चें हैं, साबुत ही या फिर बीच में से काट के डाल सकते हैं। हरा धनिया, पुदीने के पत्ते डाल देंगे कुछ, और इसको हमने मिक्स कर देना है। तो हाथों से ही हम इसको मिक्स करेंगे, हाथों से मिक्सिंग करेंगे तो काफ़ी अच्छे से मिक्स हो जाएंगे, सारे मसाले चिकन के ऊपर अच्छी तरह से लग सकेंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद यहाँ हम डालेंगे प्याज। मैंने ब्राउन करके रख ली थी, तकरीबन मैंने ले ली थी 3 बड़े साइज़ की प्याज ले ली थी, और उसको मैंने ब्राउन कर लिया था। अब वो इसके अंदर हमने ऐड कर देनी है, सारी ही हम ऐड कर देंगे इसके अंदर प्याज को, और इसको भी इसके साथ हम मिक्स करेंगे हाथों के साथ ही। तो काफ़ी अच्छा सा ये मसाला बनता है, और ये बिरयानी बनने में बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ज़्यादा लजीज बनती है ये। तो एक बार आप इस तरह बना लेंगे ना तो हर बार इस तरह ही बनाना चाहेंगे। घंटों खड़े रहना पड़ता है, मसाला भूनना पड़ता है, ऐसा कोई चक्कर नहीं होगा इसमें। तो यहाँ पर मैं आधा कप डाल रही हूँ ऑयल। ऑयल यहाँ पर हमें गरम करके डालना है। तो मैंने यहाँ पर ऑयल लिया है, मस्टर्ड ऑयल लिया है, उसको मैंने अच्छे से पका लिया था
खौला लिया था उसकी स्मेल ख़त्म हो गई। तो मैंने यहाँ पर आधा कप ऑयल डाल दिया है, ठंडा होकर गर्म करने के बाद ठंडा कर लिया था वो इसके अंदर डालकर इसको मिक्स कर दिया है। कोई भी ऑयल आप ले सकते हैं लेकिन गर्म करना ज़रूरी है। अब यहाँ पर देखें हम आलू बुखारे मैंने यहाँ पर भिगो दिए थे वो भी इसके अंदर ऐड कर दिए हैं, तकरीबन 6 से 7 हैं। अब इसको मिक्स कर दिया है अच्छे से, काफ़ी सारा मसाला इसके अंदर लग चुका है। अब इसको हमें ऐसे ही छोड़ देना है कवर करके तकरीबन आधे घंटे के लिए। आधे घंटे के लिए चिकन इसी के अंदर रहेगा तो वो अच्छे से ही टेंडर हो जाएगा, जूसी हो जाएगा। अब यहाँ पर ये देखें सारा मसाला जो चिकन के अंदर अच्छे से जा चुका है और चिकन जो है हमारा आधा तो इसी मसाले के अंदर ही समझे वो अच्छे से टेंडर हो चुका है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा हमें कुक होने में। अब यहाँ पर चावल है मेरे पास, ये चावल है मेरे पास सेला है और इसको मैंने बॉईल कर लिया है। 80% हमें यहाँ पर बॉईल करना है चावलों को और वो इसके अंदर डाल देना है। चावल के अंदर मैंने 2 टेबल स्पून नमक डाल दिया था और कुछ मैंने खड़े मसाले डालकर इसको बॉईल कर दिया है 80%। अब इसको हमने इसकी लेयर ऊपर लगा देनी है चावल की। 80% इसलिए करना है क्योंकि इसका हमने दम ज़्यादा देना है, चिकन जैसे कच्चा है ना तो इसीलिए हमने चावल को थोड़ा कच्चा ही रखना है। अब इसके हमने लेवल दे देनी है। अब ऊपर से हम कवर कर देते हैं। ऊपर से हम थोड़ा सा पहले मसाला डाल देंगे, ये हरा धनिया और प्याज ब्राउन की हुई थोड़ी सी हमने बचा ली थी वो ऊपर से ऐड कर देंगे। थोड़ा सा हमने डालना है इसके ऊपर फूड कलर डाल देंगे थोड़ा सा में और इसके ऊपर फिर हमने दम लगा देना है। दम हम तवे के ऊपर लगाएंगे तो तवे को पहले ही आप गरम कर लें। तो मैंने भी ऐसे ही किया हुआ है, तवे को मैंने पहले ही चूल्हे पर रखा हुआ था बिल्कुल सिमर फ्लेम पर, तो वो हमारा गर्म हो चुका है। अब यहाँ पर मैं इसको दम लगा दूँगी तकरीबन 40 से 45 मिनट के लिए। तो कवर कर दिया है इसको। अब इसको रख देते हैं चूल्हे पर। तो यहाँ पर आप देखें तवा जो है रेडी है। अब इसको हमने रख दिया है। 40 से 45 मिनट बाद खोल के देखते हैं। यहाँ देखिए बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। ये मज़ेदार सी धुआंधार सी दम बिरयानी हमारी रेडी हो चुकी है। तो आप भी इसको ऐसे ही बनाएंगे ना तो बहुत ही ज़बरदस्त आपकी बिरयानी बनेगी। तो इस तरह से बनाइएगा, सबको बहुत पसंद आएगी और सब आपकी तारीफ़ करते चले जाएंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पर हम बना रहे हैं एक प्रोफेशनल शीर खुरमा, जैसे हम बाहर शादियों में खाते हैं या बाज़ार में जाकर खाते हैं या बाज़ार से ला कर खाते हैं ना, सेम वही वाला आज हम बना रहे हैं शीर खुरमा पकवान स्टाइल के। तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं। सिंपल सी रेसिपी है ये भी, तो इसको भी ज़रूर बनाइएगा। सबसे पहले हम बनाते हैं कंडेंस मिल्क। इसके लिए हमने पैन के अंदर 1 गिलास दूध डाल देना है। कंडेंस मिल्क हम अपने घर में बना रहे हैं, अगर आप मार्केट से ले सकते हैं तो आप इस स्टेप को छोड़ सकते हैं। यहाँ पर मैंने 1 कप दूध ले लिया है, तो 1 कप दूध के अंदर हम यहाँ पर आधा कप चीनी ऐड कर देंगे और इसको मिक्स करेंगे। तो मीडियम टू लो फ्लेम पर हम ये काम करेंगे, कंटिन्यूसली चीनी के साथ मिक्स करते हुए इसको हमने चलाना है। अब यहाँ पर देखिए मिल्क पाउडर है मेरे पास तकरीबन 3 टेबल स्पून, वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। 3 से 4 टेबल स्पून मिल्क पाउडर डालेंगे तो काफ़ी अच्छा सा हमारा कंडेंस मिल्क तैयार होगा। अब इसको मिक्स करते हैं, मिक्स करते जाएंगे और इसको पकाते जाएंगे। थोड़ी सी इसकी कंसिस्टेंसी चेंज होने लगेगी। यहाँ पर देखें तकरीबन 7 से 8 मिनट तक हमने इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर पका लेना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी चेंज होने लगी है। तो बहुत ज़्यादा इसको हमने थिक नहीं करना क्योंकि ये भी ठंडा होने के बाद ज़्यादा थिक हो जाता है। तो ये वाली जो कंसिस्टेंसी है बिल्कुल परफेक्ट है। अब मैं यहाँ पर जो है इसकी फ्लेम को ऑफ़ कर देती हूँ और इसको मैं ठंडा कर लेती हूँ। ठंडा करने के बाद इसकी कंसिस्टेंसी आप देखेंगे बहुत ही अच्छी सी हो जाएगी। तो फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है, इसको ठंडा कर लेते हैं। अब आ जाते हैं दूसरी तैयारी की तरफ। यहाँ पर मैंने इन सारे नट्स को भिगो दिया था रात भर। यहाँ खजूर है मेरे पास और मेरे पास छुहारे हैं, बादाम हैं, पिस्ते हैं और किशमिश है। तो छुहारों को और बादाम और पिस्तों को अलग अलग से मैंने भिगो दिया था और इनका छिलका उतार के मैंने इसको काट लिया है। तो यहाँ पर हमने 2 खजूर ले लिए। अब यहाँ पर ये देखें मेरे पास है आधा पैकेट है मेरे पास सवैयों का और इसको हमने ऐसे क्रश कर देना है हाथों से ही। अब यहाँ पर एक पैन लेते हैं, इसके अंदर थोड़ा सा हमने डाल देना है घी, 1 टेबल स्पून तकरीबन, और इसके अंदर हम सारे ही नट्स को रोस्ट कर देंगे। सिवाय हम खजूर और किशमिश के अलावा हम
इन बाकी के तीनों चीज़ों को हमने यहाँ पर रोस्ट कर देना है। किशमिश भी हम डाल देते हैं लेकिन खजूर हम नहीं डालेंगे। अब इसको हमने रोस्ट करना है तकरीबन 2 से 3 मिनट तक। हम इसको बिल्कुल लो फ्लेम करके रोस्ट कर देते हैं। ये रोस्ट हो चुके हैं और इसको हमने निकाल देना है अलग से। तो अब इसी पैन के अंदर हम मज़ीद 1 टेबल स्पून और घी डालते हैं और अब इसके अंदर हम डाल देते हैं सवैयाँ। वैसे तो ये रोस्ट हुई हुई है लेकिन फिर भी मैं इनको हल्का सा रोस्ट कर रही हूँ तो काफ़ी और भी अच्छा सा इसका फ्लेवर आ जाएगा। तो यहाँ पर तकरीबन 1 से 2 मिनट तक इसको रोस्ट कर लेना है। हो चुकी हैं, इनको भी निकाल देते हैं। अब आ जाते हैं दूध की तरफ। तो दूध को हम पका लेते हैं। यहाँ पर देखें एक पैन के अंदर मैंने दूध ले लिया है तकरीबन 700 ml। दूध हमारा बॉयल पर आ चुका है। बॉयल होने के बाद इसको तकरीबन हमें पका लेना है। 4 से 5 मिनट तक दूध को हम पकाएंगे पहले। तो दूध को जो है हमें पका लेना है अभी, फिर उसके बाद हम बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। दूध जो है हमारा पककर रेडी हो गया है। अब इसके अंदर हम डाल देते हैं अपनी जो हमने रोस्ट करी हुई थी ना चीज़ें, सवैयाँ भी डाल देंगे और नट्स भी डाल देंगे। सारी चीज़ें इसके अंदर हम ऐड कर देते हैं, खजूर भी, और थोड़ी सी हमने बचा ली है ऊपर से हम गार्निश में डाल देते हैं। अब इसको भी कंटिन्यूसली 3 से 4 मिनट तक इनके साथ पकाएंगे। चीनी हमें यहाँ पर ऐड नहीं करी है क्योंकि हम यहाँ पर कंडेंस मिल्क ऐड करेंगे, तो इसलिए चीनी की ज़रूरत नहीं है। और अगर कंडेंस मिल्क ऐड नहीं करना चाह रहे तो चीनी ऐड कर सकते हैं, हाफ कप। अब यहाँ पर देखिए कंडेंस मिल्क हमारा कितना अच्छा सा रेडी हुआ हुआ है, वो इसके अंदर हमने डाल देना है। तो 1 कप हमारा ये कंडेंस मिल्क बन के तैयार हुआ है, वही ऐड कर देना। कंडेंस मिल्क से होता क्या है कि कलर भी खूबसूरत सा आता है, टेस्ट भी काफ़ी अच्छा आता है और थोड़ी सी इसकी कंसिस्टेंसी भी अच्छी सी हो जाती है। अब ये देखें हमने कंडेंस मिल्क डालने के बाद भी इसको मैंने 5 मिनट तक कुक करना है, तो बहुत ही अच्छी सी इसकी थिकनेस बनेगी और काफ़ी अच्छा सा इसका टेस्ट बनेगा। तो ये मज़ेदार सा शीर खुरमा बिल्कुल बाज़ार जैसा पकवान सेंटर के स्टाइल का आज मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो ज़रूर इसको बनाइएगा इन सारी रेसिपीज़ को। बहुत ही आसान सी रेसिपीज़ हैं और चाहे तो ठंडा करके खाएं चाहे तो गरम गरम खाएं। इस ईद पर इन सारी रेसिपीज़ को एंजॉय करें। ईद पर सबका ख्याल रखें, खुश रहें और खुश रखें। मुझे भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।